मैंने सारा कमरा चेक किया था, अपनी तरफ से मैंने चेक किया था, चार्जर वगैरह मोबाइल सारे दूसरे मैंने चेक किए थे। सजा दी सजा दी क्योंकि लापरवाही बहुत करता है। ठीक है, मैं कभी कुछ नहीं सकता, डांटने की जरूरत भी नहीं। देख अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना दोपहर का टाइम है और वैसे ना आज जुम्मे का भी दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और अभी मैं खड़ा हुआ था इधर और आज ना माशाल्लाह से मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार बना हुआ है। अभी आप देख रहे हैं दोपहर का टाइम है, सूरज भी कड़ाके का निकला हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी खास नहीं लग रही। वो इस तरह के सुबह ना हुई थी हमारे यहाँ बारिश, तो सुबह सुबह के टाइम ना हल्की हल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर मौसम जो है वो खुशगवार बन गया और सुबह से अभी तक इस तरह ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। आज वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है। असल में एक बात आपको ये भी पता है कि हम टूर पे गए थे, टूर से वापस क्यों आ गए थे। हमारा तो मूड था डायरेक्ट से मरी जाने का, हालात की वजह से और इस तरह मजबूरी की वजह से हम नहीं सफ़र कर पाए। तो इसी तरह रास्ते में ना प्रोग्राम जो है वो टूर का हमारा कैंसिल होगा, लेकिन ये है कि हमने फिर भी सफ़र जो है ना अपनी हिम्मत से काफ़ी ज़्यादा किया है। इसी चलते ना फिर अबू जी ने कहा कि चलते नहीं सीधा घर, टूर यहीं पे करूँ अभी फ़िलहाल ख़त्म, बाकी का टूर जो है ना वो थोड़े दिनों के बाद लगाएंगे। टूर हमने फिर लगाना है, तो आपने आगे आने वाली वीडियो लाजमी वॉच करें, उसमें मेरा टूर जो है ना मज़ीद मज़े के होने वाले हैं। तो फिर हम कैंसिल कर दिए, अबू को मजबूरी थी, अबू ने पीछे गंदम की खुदाई भी करवानी थी, गलाई भी करवानी थी, सारा काम जो पीछे अबू ने करवाना था। तो फिर इसलिए अबू जी ने कहा कि मैं आ जाऊँगा, जल्दी जल्दी ये सारा काम ये करवा लेते हैं। अगर उधर फिरते रहते ना पीछे सारी गंदम का नुकसान जाना था, तो फिर इसलिए हम टूर से ना आ गए थे। तो आज फाइनली वो काम जो ना होने ही वाला है, 1 साल से इंतज़ार था कि गंदम पकेगी, फिर उसकी कटाई होगी, दहाई होगी, तो आज वही काम होना है। तो ये सारा काम जो है शाम को होगा, शाम को तकरीबन 4 या 5 बजे के करीब थ्रेशर जो है ना वो आएगी और उसी थ्रेशर पे ना इस सारे गंदम की गहाई होगी। तो इंशाल्लाह जब ये गहाई होगी ना, मैं अक्सर सारी ये गहाई की चीज़ें शेयर करूँगा। अभी इधर मैं बाहर आ चुका हूँ, घर में तो काफ़ी तेज़ हवा जो है ना वो लग रही थी, अब इधर बाहर खुली जगह पे आ गई, इधर उससे भी ज़्यादा मज़ीद तेज़ हवा जो लगने वाली है, क्योंकि ये सारी जगह जो है ना ओपन है इस साइड। ये रहे जी सारे हमारे गंदम के गट्ठे, सारे गट्ठे जो है ना बस वो हो चुके हैं जी रेडी, बांध के इस तरह रख दिए। इधर भी हमारी गंदम है और उधर आगे सामने वहाँ पे ना वो जो खारा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी हमारी ये गंदम है, वो भी सारे कट गए। उधर भी ना सारे गंदम के गट्ठे जो है ना वो बना के रख दिए। इस तरह ये गट्ठे जो है ना बन जाते हैं। ऊपर ना एक सूप होता है, तो उस सूप की मदद से ना फिर इन गट्ठों को ना बांधा जाता है। इस तरह की ये माशाल्लाह से गंदम की सिटियाँ आपको नजर आ रही होंगी, बिल्कुल ऐसे पक चुकी हैं, खुश्क हो गई यहाँ पर। और इधर रहा जी ये सूप, तो इस तरह का ये सूप होता है, एक रास्ता जो है ना वो तैयार करते हैं इस तरह के पत्तों से, तो इससे ना इनको बांध दिया गट्ठों को। तो इसी तरह ये बाकी ये सारे गट्ठे जो है सुबह से बांधे। अभी करते हैं जी वेट, थ्रेशर आएगी ना तो उस टाइम फिर इसकी करेंगे जी गहाई। जब वो होगी ना गहाई थ्रेशर पे, मैं आपको ना दिखाऊंगा किस तरह वो दाने जो है ना अलग करती है। अभी जो थ्रेशर नहीं आएगी क्योंकि अभी ना दोपहर का टाइम है और अभी दोपहर के बज रहे हैं जी 12, और वैसे भी ना जुम्मे का टाइम है, तो वो जुम्मे की नमाज पढ़ के फिर इधर आएगा, हमारा काम करेगा। तकरीबन वो आएगा 3 बजे, 3:30 या 4 बजे। जाते जाते मैंने कहा आपको बता दूं, मतलब बारिश हो जाए ना फिर इसकी गहाई नहीं होती, वो किस तरह नहीं होती है। देखो ना ये सारा खेत आप देखेंगे सारा मिट्टी का है, और इधर जब बारिश होती है वो बन जाते हैं एक तो कीचड़। अगर यहाँ पे थ्रेशर हम लेके आएंगे, उसका वजन होना है और वो थ्रेशर अंदर आकर फंस जाएगी, ना वो बाहर निकल सकेंगे ना ही आगे वो चल सकेगी। एक तो ये मसला आता है, और दूसरी बात ये कि जब बारिश होती है ना, एक तो ऊपर से ये सारी गंदम जो है ना वो गीली हो जाती है, ऊपर वाली जो सेंटर में होती है ना वो बच जाती है, महफूज रहती है, वो गीली नहीं होती। और जो नीचे गंदम होती है वो बड़ी बड़ी फिर यहाँ पे ना गीली सी हो जाती है, ऐसे गलने से लग जाती है। तो इस तरह फिर ये मसला होता है बारिश की वजह से। फिर वो गंदम थ्रेशर में डाले ना गीली गीली, फिर उसकी गहाई नहीं होती, वो दाने बाहर आते ही नहीं है, वो अंदर ही कहीं खराब हो जाते हैं। तो फिर ये मसला आता है बारिश के साथ। अगर बारिश हो जाए ना फिर लोग इसी तरह गंदम को रख देते हैं गट्ठों समेत ही, 5-6 दिन बाद खुश्क हो जाएगा ना, उसके बाद फिर वो गहाई करवाते हैं। इस तरह फिर ये मसला जो ना आता है। अभी हम वही कह रहे हैं कि अगर बारिश अभी हो गई ना तो फिर इस तरह ये मसला जो ना आ जाएगा। ज़्यादा चांस तो नहीं है बारिश के कि बारिश हो जाए, लेकिन इस तरह का मौसम जो अभी बना हुआ है। तो हल्की हल्की सुबह बारिश जो ना वो हुई थी, उसके बाद अभी तक ना नहीं हुई। अभी ना सेकंड टाइम हुआ खड़ा है, और पहले मैं आपको इधर दिखा गया था जी अपनी गंदम की ना थ्रेशर पे करवानी जी गहाई। तो पहले वैसे ना बादल भी बने हुए थे, उस टाइम बारिश का खदशा था कि बारिश ना हो जाए, लेकिन ये एक चांस कम लग रहे थे नहीं होगी, लेकिन वैसे ही हुआ है।
बारिश जो है नहीं हुई, बादल जो है ना वो चले गए हैं और सूरज ये देख रहा अभी सूरज भी ना गरूब होने वाला है, अभी बस शाम होने वाली है। तो अभी थ्रेशर वाले ने आना है, तो अभी उसने करनी जी गहाई। तो बस अब्बू जी कह रहे थोड़ी देर तक ना वो आने ही वाला है। तो अभी मैं इधर आया था और इस साइड ये सारे पहले गट्ठे जो तैयार किए थे ना वो मैं आपको दिखा गया था। अभी उन गट्ठों को ना मजदूर आए हुए हैं, तो वो उधर ना उस जगह पे ना गट्ठे काट रहे हैं यहाँ पे, और इन्हीं गट्ठों के साथ ही यहाँ पे थ्रेशर लगेगी और फिर ये गट्ठे सारे जमा हुए पड़े हैं, यहाँ से गट्ठे उठा कर थ्रेशर में डालते जाएंगे और इसी तरह ना दाने जो है वो अलग हो जाएंगे हमारे। तो अभी बस वही वेट कर रहे हैं, अभी देखते हैं कितनी देर तक थ्रेशर वाला आता है। वो तो कह रहा है मैं बस अभी आने वाला हूँ। तो ये सारे इसी तरह अभी इकट्ठे जो हो रहे हैं, इतने अभी हो चुके हैं और अभी इधर भी ना ये आपको नजर आ रहे होंगे पड़े हुए हैं। और उधर मैंने आपको बताया था कि हमारे उधर आगे भी गंदम है, वो सामने आप गट्ठे नजर आ रहे होंगे, वो भी हमारे उधर हुए पड़े। उधर वाले सारे मजदूरों ने गट्ठे जो है इकट्ठे कर लिए हैं, इस साइड वाले भी रह गए हैं। तो ये अभी हो जाएंगे और थोड़ी देर तक थ्रेशर वाला आ जाता है, फिर वो करेगा जी गहाई। शाम हो चुकी है, मैं भी इधर आ चुका हूँ। पहले आपको दिखाया था जो हमने गट्ठे गंदम के बनवाए थे वो अब इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन थ्रेशर वाला अभी तक नहीं आया। इतना टाइम हो गया, थ्रेशर वाले ने शाम का टाइम दिया था लेकिन अभी तक नहीं आया। हाँ जी, तो मैं ना इसके अलावा ना एक और अम्मा जी आपके साथ छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। ये बात ये है कि मुबशिर गया था मेरे साथ टूर पे और भाई वसीम के साथ टूर पे गया था, और इसने कितना नुकसान किया है आपको पता है? किसी ने बताया आपको? नहीं किसी ने बताया। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर के साथ भी शेयर कर देता हूँ और आपको भी बता देता हूँ कि ये टूर पे गया है, तकरीबन इसने 30-40 हजार रुपए का नुकसान किया है। वो किस तरह किया है? जिस वक्त ना हम टूर पे जा रहे थे तो हमारा एक ना एंड्रॉइड फोन पड़ा था, उसको इसने उठाया। मैं इसे रोका, भाई इसको अपने साथ नहीं लेके जाना क्योंकि घर पड़ा रहे, लेकिन इसने हाँ जी तीसरा मोबाइल जो था ना इसने भाई वहाँ पे कहीं गुम कर दिया है, पता नहीं कहाँ पे गुम किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी कीमत 30,000 रुपए थी, वो गया हमारे काम से। हाँ जी इसने नुकसान कर दिया। सिर्फ एक बार मैंने इसे रोका था भाई आप इस तरह के इस मोबाइल को अपने साथ ना लेके जाएं। इसने कहा कि मैं नहीं लेके जाता, मैं इधर रख जाऊंगा त्रास में। मैंने कहा ठीक है वो नहीं लेके जा रहा, लेकिन इसने चुप करके उठाया और उसने बैग में डाल दिया। सलाह दिया था ना, मैं दोनों मोबाइल ले गया था अपने एंड्रॉइड, वहाँ पे कुछ नहीं, ये अचानक लिखा हुआ था कुदरत में, रात को हाँ कुदरत की तरफ से लिखा हुआ था। कहते हैं कि एक कहे और दूसरा माने, ये बड़ों की बातें हैं। इसने फिर बात नहीं मानी, इसने बैग में डाल लिया। जब रात को वहाँ पे गए ना प्रोफेसर के घर रहे तो इसने बैग से निकाला। जब इसने बैग से निकाला तो मैंने तो आपको रोका था ये मोबाइल लेके नहीं आना, लेकिन फिर लेके आ गए। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे बात करता है, कुछ नहीं होता। सुबह इसने वो मोबाइल उठाया उधर से, पता नहीं इसने उठाया तो नहीं क्या? मैंने सारा कमरा चेक किया था, अपनी तरफ से मैंने चेक किया था, चार्जर वगैरह मोबाइल सारे दूसरे मैंने चेक किए थे। जो तीसरा मोबाइल था ना मैंने इससे पूछा भाई तीसरा मोबाइल आपने उठा लिया? ये कहता मैंने उठा लिया। फिर मुझे हो गई तसल्ली कि वहां पे मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो था पता नहीं फिर आगे कहां गायब हो गया, आगे निकले ना। अच्छा जेब में डाला, अब ये कहता है कि मोबाइल जो है ना मैंने बैग में डाला था। मेरी वीडियो में भी देख सकते हो कि बैग जो है ना ऊपर से बांधा हुआ, मोटरसाइकिल के ऊपर मैंने रखा हुआ था, इधर बड़ा बैग था और ऊपर मैंने इस वाले बैग को रखा हुआ था, फिर ऊपर से रस्सी के साथ मैंने उसको बांधा हुआ था। जब इधर मैं घर पहुंचा था तो घर में बैग आपने उतारा था, आपको पता है जो उसकी जिप्पे हैं वो बंद थी। तो अगर उसकी जिप्पे खुली होती ना फिर मैं मान जाता कि मोबाइल बैग से गिरा है। इसका मतलब है कि मोबाइल इसकी जेब में था। एक जगह पे मैंने क्लिप देखा, ये बड़ा परेशान खड़ा था वहां पे, सिटी में परेशान था। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं लग रही थी, मैंने कहा पता नहीं मोबाइल मेरे बैग में रखा है कि जेब में साथ लेके घूमता। सोचने की बात ये कि मैंने ना घर में आके वो क्लिप देखा, ये ना ऐसे ना जेब को ना हाथ लगा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब मुझे पता चलता कि मोबाइल इसकी जेब में था, लेकिन मोबाइल इसकी जेब से गिर गया। लेकिन उस वक्त वो देख रहा था मोबाइल किधर गया, मोबाइल किधर गया। फिर जब वापस आया तो घर पहुंचते फौरन आया और उसने कहा कि मोबाइल मिला है, मोबाइल मिला है, बैग का नाम ले रहा, बैग से मोबाइल मिला। बैग में मोबाइल होता तो मिलता। मोबाइल इसकी जेब में था। मैं आज क्लियर बात बता, पहले आपने नहीं बताया, सही तरह बता दो कि मोबाइल मुझे मैं गया था वो सीन बताऊं कुछ इस तरह हुआ है। मैंने जब कपड़े पैक किए थे वहां से जाते हुए सामान वगैरह उठाया था, बैग बंद किया था, तो मोबाइल पता नहीं मेरे ख्याल जेब में डाला था कहीं। अब मैं वहां पे जब गया ना बस पे जेब में चेक की, जेब में मोबाइल नहीं था, वो ये आईफोन था, मेरा दूसरा एंड्रॉइड था। फिर वहां पे मैं सोचने लगा, मैं बैग में डाला भी था फिर निकाला भी, मैं बैग में फिर तो होगा। फिर वहां पे टेंशन शक हो रहा है, मतलब गया फिर बैग में या बैग में, शक किस बात का हो रहा है? फिर बाद में मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली भी हो रही, बैग में फिर तो नहीं गुम होता, मैं टेंशन ले रहा था। बाद में घर आकर बैग देखा, बैग में था ही नहीं, बैग में था ही नहीं, वो मोबाइल आपकी जेब में था ना। हाँ, और उस ट्राउजर गिर गया। हाँ, उस ट्राउजर की नसीब भी बाद में खराब हो गई थी। चलो ये तो वो गिरा, ये जो मेन दो मोबाइल थे ये नहीं गिरे। अच्छा मैं
नुकसान तो हो गया ना। नुकसान तो, लेकिन जो ज्यादा नुकसान या है आपको उससे उसकी स्वास्थ्य का। जरूरत भी नहीं थी तो आप साथ लेके जाते भी नहीं। मुझे क्या पता था, कुदरत में लिखा हुआ था इस तरह होता है। कितना नफा हुआ था, कितना नुकसान हुआ। पहली दफा मुबशर टूर की तरह नुकसान करते आ गए। चलो कोई बात नहीं, हम कहे तो कुछ नहीं सकते, वो क्या कहते हैं अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि मैंने से रोका भी था। अगर रोक जाता तो मेरी तरफ पड़ा रहता, नुकसान तो नहीं अब मैं होता। सवात भी गया था, अकेला गया था, सारा सामान मेरे पास, चार्जर ये वो सारा कुछ वो चीजें लेके थे, वहां से एक रुपया भी मैंने गुम नहीं होने दिया जिस तरह भी हो। लेकिन इधर किस्मत खराब थी, साहब जाके भी गुम हो गया है। चलाती है करता पता ही कौन है। बस मैंने नहीं बताया, इसने नहीं बताया, मैंने इसने नहीं बताया। मैंने सजा दी, सजा दी, इसकी सजा दी क्योंकि ये लापरवाही बहुत करता है। ठीक है, मैं कह भी कुछ नहीं सकता, डांटने की जरूरत भी नहीं। देखना आप बड़ा हो चुका है, जवान है, आप इसको खड़ा करके देखें मेरे कितना लगता है। मेरे को जान से बेटा तो बेटा ही होता है। लेकिन बात ये है कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। जब कहते हैं कि बड़ा क्या है छोटा मार ले, नहीं जब जान लगे तो मना की मैं मना कीता है। ये तो हाकी नहीं बनदा में दोनों इस मैनू आख्या कि मैं मोबाइल नाल लेते नहीं जा रहे। जो राती उत्थे पहुंचे ना तो इस बैग विच मोबाइल निकाल लिया। जो तो मैं देखा, मैं इसको गल कीती ते मैं मोबाइल रोके तो फिर तीसरा मोबाइल लेके फिर ना नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कहा चलो भाई कुछ नहीं होता, लेकिन इसका ख्याल रखी। हां तो मां में कर ला गया कहीं दे आया तो के नसीब में जाओगे। चलो कोई बात नहीं है, यही नुकसान किया है मुबशर ने, लेकिन आइंदा इस चीज का ख्याल रखना है। जब कहीं भी जाना है ना तो अपनी चीज का खास ख्याल रखना है। छोटा सा बैग ना ले लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। फिर हमने टूर को आगे स्टार्ट करना है वहीं से जहाँ पे हमने खत्म किया था। हाँ जी, तो आगे आने वाले व्लॉग भी काफी मजे के होने वाले। टूर हमने कोई खत्म की है, बस मजबूरी की वजह से ना, हालात की वजह से ना, हमके गाला आ गया था। तो बात उसने पहले भी बताया था, लड़के की साइकिल का मसला आ रहा था। वो अभी यहाँ से निकला ही था, उसने 1 किलोमीटर सफर इधर किया, उसकी साइकिल रास्ते में बंद हो गई, तो चैन निकल के गरारी को कोई मसला चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई ये अपने विवाह के साथ नुकसान भी शेयर कर देते हैं जो मुबशर ने नुकसान किया है। पहली दफा टूर पे निकला, उसने नुकसान कर दिया। थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह जहाँ पे हमने टूर को खत्म किया वहां से फिर हमने टूर को स्टार्ट करना है, क्योंकि गंदम कटाई वगैरह हो चुकी है जैसे आपने देख भी लिया। बस वो क्या कहते हैं थ्रेशर आ जाएगी, अगर आज रात को नहीं आएगी तो सुबह आएगी। हाँ जी, तो वो थ्रेशर रूटीन जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, गुट्टू छुट्टू दिखाएंगे कितने बने हमारे साथ, पूरे साल की मेहनत आपको दिखाएंगे। यही थी जो मतलब कि मेरे इल्जाम थे, लेकिन जानबूझ के मैंने कोई नहीं किया, लेकिन गलती हो गई, जो होना था वो हो गया। चलो तो हमारे व्यूअर्स ही बताएंगे, टेंशन वाली की बात नहीं कि सही कौन है और गलत कौन है। और दूसरी बात जो थी ना, जो सबसे मेरे साथ अच्छा फैसला ये हुआ हेलमेट वाला। अगर मैं वो हेलमेट ना लेता है, मैं यहाँ से गंजा होता, रोड में गिरा था मैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।